हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें एक स्टेटमेंट दी गई है। एक रेखा है जिसको एल नाम दिया है। ये रेखा एल समद्विभाजित करती है कोण ए को। अब समद्विभाजित करती है, अगर हम इन कोणों का नाम लिख दें तो ये दो हिस्से बराबर बनेंगे, यानी कि एक और दो बराबर बनेंगे यदि हम इसको समद्विभाजन को लिखते हैं तो इसका ये मीनिंग है। उसके बाद हमें दिया गया है लंब डले हुए। देखिए आकार भी बना रखा है, ऐसे बॉक्स जो हमारे पास बना आता है स्टेटमेंट के अंदर वो हमेशा लंब को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमें इसका 90 डिग्री होना भी दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही हमें जो सिद्ध करना है वो दो भाग भी दिखाई दे रहे हैं। तो पहले की तरह सबसे पहला काम तो हमारे पास क्या है कि जो दिया गया है वो हम लिखें। दिया है हमेशा ही लिखना आसान है, इन सवालों के अंदर दिया है और सिद्ध करना है ज़रूर लिखें। इसके मार्क्स आपको अलग से मिलते हैं, भले ही आप सवाल करने में सक्षम हों या ना हों, लेकिन आप इसे लिखेंगे ज़रूर कि आपको दिया क्या क्या गया है। दर्शाइए से पहले जो कुछ भी दिया है वो सारा का सारा आप दिया है में लिख दें। अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं क्या है, फिर भी आपको उसे लिख देना चाहिए। अब जो आकृति है उसके अंदर देखिए, हमें दिया गया है कोण ए को समद्विभाजित करना। जो रेखा एल है वो कोण ए को समद्विभाजित करती है। अब इसका जो मीनिंग है वो आप चाहें तो प्रमाण में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम बच्चों की सहूलियत के लिए इसे दिया है में ही लिख देते हैं। हमने इसका मीनिंग निकाल दिया। इसका मीनिंग क्या हो गया? एक और दो का बराबर होना, इसका मीनिंग हो गया। अब उसके बाद हमें जो दूसरी चीज़ दी गई है वो है लंब होना। अब ये जो पी और क्यू पॉइंट हमारे पास हैं, या जो कोण 3 और 4 हैं, इसका लंब होना हमें दिया गया है। जो बी पी है वो भी हमारे पास लंब है। जो कोण ए की भुजा है वो भी एल के ऊपर लंब चल रहा है, और जो बी क्यू है वो भी एल के ऊपर लंब चल रहा है। अब हमने इसका भी मीनिंग यही लिख दिया अपनी सहूलियत के लिए कि कोण 3 जो है वो भी 90 डिग्री है और कोण 4 जो है वो भी 90 डिग्री है। आप ये वाला हिस्सा, जैसा हमने पहले कहा, एक दो बराबर होना और ये बराबर होना, ये आप इसको प्रमाण के अंदर भी लिख सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है, ये सवाल थोड़े जिन्हें मुश्किल लगते हैं, वो दिया है मैं इसको लिख लें ताकि आगे से आपको कोई प्रॉब्लम ना महसूस हो। अब जब हमें इसको सिद्ध करना है तो हम इसको क्या सिद्ध करें? हमें इसमें दो बातें सिद्ध करनी है। पहली बात तो है कि जो त्रिभुज है ए पी बी वो सर्वांग सम है। जो हमें त्रिभुज दी गई है ए क्यू बी, ये दो चीज़ें हमें इसके अंदर बराबर सिद्ध करनी है। और दूसरी बात, इसके अंदर हमें जो भुजा है बी पी और जो भुजा है बी क्यू, इसको आपस में बराबर सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करें? आकृति पे ध्यान रखेंगे। बिना आकृति के तो हम कुछ भी प्रमाणित नहीं कर सकते। तो हमने सबसे पहले की तरह क्या किया, इस निशान की जगह पर लिख दिया और। हमने ली त्रिभुज ए पी बी और लिया उसके साथ में त्रिभुज ए क्यू बी। इन दोनों त्रिभुजों में जो जो बराबर दिया गया है वो लिख लें। अब देखिए, ऊपर वाले त्रिभुज में 1 आता है, नीचे वाली में 2 आता है, तो हमने 1 और 2 बराबर लिख दिया। अब हम इसको सीधा दिया है लिख सकते हैं, क्योंकि ये मीनिंग हमने दिया है में निकाल दिया था। इसी तरह से कोण 3 और 4, एक ऊपर वाली त्रिभुज में है, एक नीचे वाली त्रिभुज में है, दोनों ही 90 डिग्री हैं, ये हमें दिया गया है, तो ये भी हमारा बराबर हो गया। अब पहले की तरह ही पहला और आखिरी अक्षर मिलाया तो ए बी बनता है। यहाँ भी पहला और आखिरी ए बी बनता है, यानी एक जैसे अल्फ़ाबेट जो हैं हमारे पास वो दोनों तरफ मौजूद हैं। जब भी एक जैसे अल्फ़ाबेट होंगे तो आपको मालूम है आपको कारण उसका क्या लिखना है, उभयनिष्ठ होना कारण लिखना है। तो ये हमारा उभयनिष्ठ है। इन 3 चीज़ों के बराबर होते ही जो ए पी बी है वो सर्वांग सम हो जाती है त्रिभुज ए क्यू बी के। अब इसके अंदर 2 तो कोण बराबर है और एक भुजा, लेकिन कोण कहीं है और भुजा कहीं है, तो हम इसको लिखते हैं एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड नियम से हमारे पास ये जो भाग है ये भी सिद्ध हो जाता है। अब इसके अंदर देखिए, जब हमारे पास ये बी पी है पीछे के 2 अक्षर और बी क्यू है पीछे के 2 अक्षर, तो बी पी और बी क्यू ये दोनों बराबर हैं और इसका कारण हम क्या लिखते हैं? सी पी सी टी हम इसका कारण लिखते हैं। तो सी पी सी टी की वजह से ये हमारे पास बराबर हैं। हमारे को जो सिद्ध करना था वो 2 ही बातें सिद्ध करनी थी, और इस तरह से हमने इन दोनों चीज़ों को सिद्ध कर दिया है अपने नियम को यूज़ करते हुए।